संसार के सभी धर्मों में जीव हिंसा या फिर पशु बलि को महापाप माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो धर्म प्राणियों की हिंसा का समर्थन करता है वह धर्म कभी भी कल्याणकारी हो ही नहीं सकता। ऐसा माना गया है कि आदिकाल में धर्म की रचना संसार में शांति और सद्भाव को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। यदि धर्म का उद्देश्य यह न होता तो उसकी इस संसार में आवश्यकता ही न रहती। लेकिन कुछ अज्ञानियों ने अपने फायदे के लिए इसमें पशु बलि जैसे परंपरा को जोड़ दिया जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या हिंदू धर्म में पशु बलि देना परंपरा की देन है या फिर हिंदू धर्म ग्रंथों में पशु बलि को जघन्य अपराध माना गया है। इस पोस्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिंदू धर्म में पशु बलि को पाप माना गया है या पुण्य। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान गंगा YouTube चैनल पर। कुछ लोग हिंदू धर्म में पशु बलि का समर्थन करते हैं, परंतु ऐसे लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आदिकाल में देवताओं एवं ऋषियों ने जिस विश्व कल्याणकारी धर्म का ढांचा इतने उच्च कोटि के आदर्शों द्वारा निर्मित किया, जिनके पालन भर से मनुष्य आज भी देवता बन सकता है, धर्म के नाम पर वो पशुओं का वध करके हिंदू धर्म को कितना बदनाम कर रहे हैं। इस तरह परंपरा के नाम पर धर्म को कलंकित करना और लोगों को पाप का भागी बनाना कहाँ तक उचित है। देवताओं के आड़ में पशु बलि करने वाले लोग ये क्यों नहीं सोचते कि इस अनुचित कुकर्म से क्या देवी देवता प्रसन्न हो सकते हैं। यदि वो ऐसा नहीं सोचते तो वो ये मान ले कि वो खुद के साथ साथ दूसरों को भी अंधविश्वास की पराकाष्ठा तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। यदि आप देवी देवताओं के नाम पर पशु बलि को सही मानते हैं तो जान ले कि ऐसे लोग जीवन भर मलिन, दरिद्र और तेजहीन ही रहते हैं। ऐसे लोग कभी फलते फूलते और सुख शांति संपन्न नहीं पाए जाते। इतना ही नहीं, निर्दोष जीवों की हत्या के पाप के कारण उनके परिवार के सदस्य अधिकतर रोग, शोक और दुख दारिद्र से घिरे रहते हैं। हिंदू धर्म में ज्यादातर लोग देवी काली के मंदिरों में अथवा भैरव के मठों पर पशु बलि देने का काम करते हैं और ऐसे लोग ये सोचते हैं कि माता काली पशुओं का मांस खाकर अथवा खून पीकर प्रसन्न हो जाती है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि परमात्मा की आधार शक्ति और संसार के जीवों को उत्पन्न और पालन करने वाली माता क्या अपनी संतानों का रक्त मांस भी खा सकती है, क्योंकि माता तो माता ही होती है। जिस प्रकार साधारण मानवी माता अपने बच्चे के जरा सी चोट लग जाने पर पीड़ा से छटपटा उठती है और माता की सारी करुणा अपने प्यारे बच्चे के लिए उमड़ पड़ती है, तो भला करुणा, दया और प्रेम की मूर्ति जगत जननी माता काली के प्रति यह विश्वास किस प्रकार किया जा सकता है कि वह अपने उन निरीह बच्चों का खून पीकर प्रसन्न हो सकती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में सर्वत्र हिंसा को निषेध माना गया है। वेदों से लेकर पुराणों तक में कहीं भी पशु बलि का समर्थन नहीं मिलता। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति देव यज्ञ, पितृ श्राद्ध और अन्य कल्याणकारी कार्यों में जीव हिंसा करता है तो वह सीधा नरक में जाता है। साथ ही देवी देवताओं के बहाने जो मनुष्य पशु का वध करके अपने संबंधियों सहित मांस खाता है, वह पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक सिपत्र नामक नरक में रहता है। इसी तरह जो मनुष्य आत्मा, स्त्री, पुत्र, लक्ष्मी और कुल की इच्छा से पशुओं की हिंसा करता है वह स्वयं अपना नाश करता है। इतना ही नहीं, वेद में तो इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि भगवान ये चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य घोड़े और गाय और उन जैसे बालों वाले बकरी, ऊंट आदि चौपायों और पक्षियों जैसे दो पगों वाले को भी ना मारे। इसी प्रकार महाभारत पुराण के शांति पर्व में यज्ञादिक शुभ कर्मों में पशु हिंसा का निषेध करते हुए बलि देने वालों की निंदा की गई है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य यज्ञ, वृक्ष, भूमि के उद्देश्य से पशु का वध करके उसका मांस खाते हैं वह धर्म के अनुसार किसी भी दृष्टिकोण से प्रशंसनीय नहीं है। ऐसे लोगों को पृथ्वी का सबसे महापापी जीव कहा गया है, क्योंकि जानवर तो पशु बुद्धि होने के कारण एक दूसरे को मारकर खाते हैं, लेकिन मानवों में तो करुणा, दया और प्रेम का भाव पाया जाता है और इसी वजह से तो मनुष्य पृथ्वी लोक के बाकी प्राणियों से अलग है।
फिर यदि हम भी जानवरों की तरह ही दूसरे जीवों को मारकर खाने लगे तो हम में और जानवरों में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए अगर आप भी पशु बलि का समर्थन करते हैं तो उसे छोड़ दें, क्योंकि धर्म शास्त्रों में पशु बलि का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ अज्ञानियों के कारण सदियों से इस परंपरा को हमारा धर्म ढोता आ रहा है। यदि आपको हमारी ये बात पसंद आई हो तो दूसरों को भी जागरूक करें और खुद को भी इन छलावों से दूर रखें। हमें कमेंट में अवश्य बताएं, इस वीडियो को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।